So a lot of people who are joining for the first time, that's great. So what I will do now is I'll right away jump into the training क्योंकि आज हम डेमो भी देंगे and let's talk about something जो कि बहुत critical है because our business totally and solely runs on new connections and new leads we generate on daily basis. मतलब मुझे अगर अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है सो आई हैव टू क्रिएट अ टीम, राइट? तो मुझे अपनी टीम को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा मेरा टीम होगा उतना ही ज्यादा मेरे बोनसेस होंगे, उतना ही ज्यादा मेरा इनकम जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मेरा एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो इट्स अबाउट लाइक नंबर्स इवेंचुअली कि मुझे अपनी टीम को बढ़ाना है। इट मीन्स दैट कि अगर मुझे अपनी टीम को ग्रो करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने बिजनेस की तरफ। सो इट्स नॉट अबाउट पुल, इट्स अबाउट पुश। Sorry, it's not about push, it's about pulling people towards you. So that's why like attraction marketing, personal branding बहुत important बनती है and that is something जो आपको थ्रू आउट योर लाइफ करनी पड़ेगी। डज नॉट मैटर कि आज आपने आज ज्वाइन किया है, आपने 10 साल पहले ज्वाइन किया इस बिजनेस में, बट पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग विच विल हैव टू वर्क थ्रू आउट। बट देन मुझे डेली बेसिस पे लीड चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं एंड दोज लीड्स कैन आइदर बी माय प्रेफर्ड कस्टमर्स जो मुझसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, दे कैन बी माय एफिलिएट्स, मे बी लाइक जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं who can earn some good affiliate commission, or they can be my brand partner जो मेरे साथ यूसाना का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इन टुडेज ट्रेनिंग आई विल गिव यू टू एड एग्जांपल्स, एक जहां पे हम प्रोडक्ट को पिच करेंगे और दूसरा जहां पे हम अपॉर्चुनिटी को पिच करेंगे एंड लेट्स सी हाउ लाइक इट वर्क्स, चीजें कैसे डिफरेंट होती हैं। ओके, एंड दिस ट्रेनिंग आई हैव क्रिएटेड क्विकली, सो मे बी कुछ चीजें मुझे खुद भी देखनी पड़ेंगी। आई हैव थॉरली रिव्यूड इट बट मे बी सम थिंग्स लाइक जहां पे मुझे काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बट आई विल टोटली लाइक take you through the entire PPT. It's not a long PPT, बस 5-6 स्लाइड है because I want to spend more time on the demo today. ठीक है? Now why does it matter? क्योंकि आज के टाइम पे हमारी मैक्सिमम इंटरेक्शन ऑनलाइन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दैट इज वेयर लाइक हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑनेस्टली लाइक आज के टाइम में आप अपने घर से स्टेप आउट नहीं कर सकते बिना मोबाइल के। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो यू विल लाइक मोबाइल भूल गए तो आप घर शायद वापस जाएंगे एंड यू विल टेक योर मोबाइल अलोंग विद यू। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकम सो पावरफुल। मतलब मुझे देखना है लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, मुझे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से बात करनी है, आई कैन टॉक टू देम, मुझे अपने अपने बिजनेस को मॉनिटर करना है, मुझे अपनी लीड से बात करनी है, मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ फॉलो अप करना है। एवरीथिंग आई कैन डू थ्रू माय डिवाइसेस टुडे and that is where like majority of the conversations, majority of the engagements are happening. Okay, so it becomes really really important that I understand कि मुझे अपना ads का एक system, ads का एक strategy कैसे चलाना है। majority of the people what mistake they do is वो इंस्टाग्राम पे आएंगे, वो फेसबुक पे आएंगे, वी डू लाइक सम रैंडम बूस्ट पोस्ट करते हैं और वहां से हमें कॉन्टैक्ट्स आते हैं एंड लाइक sometimes it works for us, sometimes it does not work for us. But if I do not have a long term plan, if I do not have a strategy in place, तो मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, मेरे लिए क्या वर्क नहीं करता है और मैं अपनी लीड्स को कैसे बढ़ा लूं। Now if you look at like usage is crazy, like and India is one of the fastest and one of the largest markets as well after US, like काफी बड़ा मार्केट है इंस्टाग्राम के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी एंड मेटा के लिए भी। तो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एडवर्टीजमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें, बट देन यू ऑल्सो नीड टू लर्न, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं आगे और एड रन कर दिया, नहीं, आप जब एड रन करना शुरू करोगे तो इन द प्रोसेस यू विल हैव टू लर्न अ लॉट और वो आप खुद सीख जाओगे। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको मेहनत करनी है और आपको अपना एक डेडिकेटेड टाइम रखना पड़ेगा टू अपग्रेड योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि ये चीज आपने सीखी ना, यू विल नेवर रन आउट ऑफ कस्टमर्स, यू आर नेवर रन आउट ऑफ लीड्स, दैट इज गारंटीड। But you have to upgrade yourself to a certain extent for that, and it's not complicated, and I'm there to like guide you and coach you to certain extent, लेकिन आपको अपना एफर्ट इवेंचुअली डालना पड़ेगा। ठीक है? इसमें जब आइडल लीड कॉस्ट होता है ना, जैसे जो कन्वर्शन एड हम चलाते हैं जहां पे मैं किसी को कस्टमर में कन्वर्ट करता हूं या एक लीड आती है जो एज अ ब्रांड पार्टनर कन्वर्ट होता है, वो वेरी करता है।
आइडियली 8 रुपीज भी जा सकता है वो कॉस्ट, वो 70 रुपीज भी जा सकता है। एंड नाउ समवन माइट टेल मी कि इतना कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज वो डिपेंड भी करता है कि आपने कौन सी लीड ले ली है, आपने क्या फिल्टर डाल रखे हैं, आपने किस टाइप का एड चलाया है, और उसमें अभी कितना कंपटीशन है। जैसे मार्केट में रेट्स डिफाइन होती हैं बहुत सारी चीजों से, इसी तरीके से जो फेसबुक या मेटा की जो लीड्स होती है ना, वो भी डायनामिक कॉस्ट होता है बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मुंबई में एड चला रहा हूं टू द वुमेन हु आर बिटवीन 25 to 30, और उसी टारगेट में बहुत सारे लोग ऐड चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो कंपीटिंग टारगेट ऑडियंस बन जाती है, तो मेरे जो लीड का कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो दीज थिंग्स मैटर, बट एवरेज इजी रहता है, 10 12 15 रुपए, 20 रुपए, 8 4 रुपए भी चला जाता है कभी कभी। ओके, एंड इट हैज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो है 5x का पोटेंशियल है। यानी मतलब आपके ट्रेडिशनल ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट से ऑफलाइन में जो आपका एक्विजिशन कॉस्ट रहता है उससे बहुत बहुत ज्यादा है। एंड व्हाई दैट यू नीड टू रन लाइक एड्स? आप क्या क्या कर सकते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिसिशन टारगेटिंग। इट्स नॉट दैट कि आपको 25 to 45 टारगेट करना है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बट अगर मुझे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन इज लाइक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको मैं रिकमेंड करूंगा, भाई आप मल्टीविटामिन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स है पूरा, एंड इट हैज एवरीथिंग जो आपको चाहिए। एंड मल्टीविटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जब वो सप्लीमेंट भी लेते हैं तो वो यूजुअली ऐसे लेते हैं, विटामिन डी अलग से लेंगे, B12 अलग से लेंगे, या कोई ऐसा मल्टीविटामिन लेते हैं जो उनको ये सारे विटामिन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप मल्टीविटामिन यानी हमारे कोर एसेंशियल का एक कस्टमर बेस बिल्ड करना चाहते हो, इट मीन दैट कि आपको कोर एसेंशियल पे एक प्रोलॉन्ग टाइम तक काम करना होगा। नॉट जस्ट लाइक हाँ मल्टीविटामिन ले लो, नो, यू नीड हैव एड स्ट्रैटेजी कि मुझे कोर एसेंशियल को लेके कैसे काम करना है, मेरा कंटेंट क्या क्या बनेगा, मुझे स्टैटिक क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, मुझे किस तरीके की रील्स बनानी है, सो दैट आई अट्रैक्ट लाइक लॉट ऑफ दीज पीपल जिनको मल्टीविटामिन की जरूरत है, एंड दे बीन टारगेट ट्राइंग मल्टीविटामिन, बट उनको शायद उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड वी अंडरस्टैंड दैट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सही है, राइट? And it's very uncompromising quality and standards was strong है, so it gives you like really that additional value as well कि आप एक कस्टमर को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। एंड अगर आपके पास क्रेडेंशियल होने चाहिए, जैसे हमारा डॉक्टर वेंस का वीडियो है, दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल टू कन्विंस समवन। हमारा अब ये क्वालिटी गारंटी वीडियो है, या जो इंडिया का भी हमने वर्जन बनाया है, तो आपके पास ना मटेरियल भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे ही आंख बंद करके प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करेगा। बट वंस वी टेल देम सी दिस इज आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हमारा कितना फोकस रहता है प्योरिटी पे, पोटेंसी पे, क्वालिटी पे, हमारे फाउंडर ये है, एथलीट्स लाइक हमारा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। तो व्हेन वी हैव लाइक राइट कम्युनिकेशन एंड राइट कंटेंट और रिसोर्सेज विद अस, वो कस्टमर बहुत आसानी से आ जाता है। और एक कल को जब आप एड रन करेंगे तो आप ना सिंपली एक टेस्ट को ले, आप प्रोडक्ट पिची मत करो, जस्ट लाइक टेल देम कि आप ये पर्सनलाइज हेल्थ टेस्ट ले लो एंड देन रिकमेंड देम टू प्रोडक्ट। आपको तो ओमेगा चाहिए, आपको तो मल्टीविटामिन चाहिए, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस फेल बिकॉज दे ट्राई हार्ड टू सेल द प्रोडक्ट। लेकिन जब आप हेल्प करेंगे लोगों की, तो मैं जो रिकमेंड करूंगा, आई विल रिकमेंड लाइक जस्ट ब्रिंग देम। मैंने कितनी बार अपनी ट्रेनिंग्स में आपको दिखाया है कि कैसे आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई थ्रू बहुत अच्छा एक हेल्थ असेसमेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म या कोई भी पेड फॉर्म्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं, और आप लोगों को कह सकते हैं कि आप ये टेस्ट ले लो, और वहां से फिर जो रिजल्ट्स आते हैं फिर आप उनको रिकमेंड करो, तो उससे आपका ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाएगा और वो आपके रिकमेंडेशन में बिलीव भी करेंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स, इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ओके, द फर्स्ट थिंग इज प्रिसिशन टारगेटिंग। यानी अगर मैं मल्टीविटामिन ऐसे प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मेरा एज ग्रुप क्या होगा? अगर मुझे हार्मोनल सपोर्ट पे बात करनी है, मेनोपॉजल सपोर्ट पे बात करनी है, तो उस टाइम आपको पता है आप 40+ ही टारगेट करेंगे, राइट? एंड मे बी लाइक वुमेन हु आर इन द अर्बन एरियाज हु कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। या अगर आपको अपॉर्चुनिटी पिच करनी है, तो क्या लाइक आपका एक आइडियल टारगेट ऑडियंस क्या है, कैसे लोगों को ढूंढ रहे हो आप, क्या आप कंपटीशन में लोगों को ढूंढते हो जो एमएलएम में काम करते होंगे, नेटवर्किंग करते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग करते होंगे, और ये सारे टारगेट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सो यू आल्सो नीड टू हैव वेरी प्रिसिशन टारगेटिंग एज पर योर एड और एज पर योर
पर्सनल ब्रांड कि आपको किन किन टारगेट्स में काम करना है। सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विजुअल स्टोरी टेलिंग है, जो कि बहुत अच्छा चलता है। इट मीन्स दैट लाइक अगर आप जैसे ओके आई हैव दिस प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ मी दैट्स लाइक रेस्क्यू सीरम, राइट, एंड इट्स फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन। अगर आपने अपनी जर्नी को रिकॉर्ड किया है कि ओके लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, काफी ज्यादा स्किन मेरी रेड होती थी, रैश होते थे, बट लाइक आफ्टर आई स्टार्टेड यूजिंग द पोस्टबायोटिक्स, इसमें तो नेचुरल बॉटनिकल्स हैं, ऑलिव एक्सट्रैक्ट है, जो भी लाइक and then you showcase people like I can see like so much of improvement in my skin. So this is visual storytelling. तो लोग इसमें इंस्टेंटली बिलीव करते हैं, और वो आपने वहां पे शॉप नाउ का बटन डाला, इमीडिएटली वो लोग ना आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। दे विल नॉट एक्चुअली लाइक आस्क, क्योंकि उनको आपके साथ कितनी बार हुआ होगा कि आपने देखा कि किसी का कंटेंट इतना अच्छा होता है, उनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी होती है, आप इमीडिएटली प्रोडक्ट बाय करते हैं। यू डोंट केयर कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, बिकॉज द स्टोरी टेलिंग वॉज गुड, एंड दैट इज वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस के लिए कन्वर्शन करने हैं, आपको कस्टमर चाहिए बहुत ज्यादा, यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू सी कि मुझे कैसे अच्छे विजुअल्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करना है टू वट एवर माई वैल्यू प्रपोजिशन इज। ओके, आपको अपना वेट लॉस जर्नी दिखाना है, आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाना है, यू कैन डू विजुअल स्टोरी टेलिंग फॉर सो मेनी थिंग्स, देयर इज नो लिमिटेशन देयर। ओके, देन इज लाइक लो कॉस्ट हाई रीच, क्योंकि आप देखोगे लाइक जो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो बहुत कम है। ओके, तो आई विल टॉक मोर अबाउट बजट, दिस इज नॉट डिफाइंड कि आपको इतने बजट का ही एड चलाना है। आप बहुत बेसिक 200-300 रुपए से 200 से 500 रुपए के बीच में भी शुरू कर सकते हैं वन एड, राइट। सो इट्स नॉट कि आपको बिल्कुल यही करना है, बट देन इवेंचुअली यू कैन इंक्रीज योर बजट। Then dual purpose ads, one campaign can attract both, and these things you will learn। जैसे मैंने बोला कि like hey like I am brand partner with USANA। USANA जो है वो एक trusted nutritional supplements brand है, जो कि एक humanitarian visionary ने found किया था। And right now I'm expanding my business in India, and I'm looking for people who are passionate about health, जो राइट सप्लीमेंट और राइट न्यूट्रिशन को प्रमोट करना चाहते हैं और अपनी एक हेल्थ कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, अपना एक हेल्थ बिजनेस बनाना चाहते हैं। सो इफ यू आर समवन हु इज पैशनेट अबाउट इट, प्लीज सेंड मी अ डीएम नाउ एंड आई विल टॉक टू आई विल गिव यू मोर डिटेल्स। तो ऐसे डबल पर्पस एड्स जहां पे आप प्रोडक्ट को भी प्लेस करते हैं और अपॉर्चुनिटी को भी प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक व्हाट यू हैव टू डू इवेंचुअली, क्रिएट सिंपल एड्स, बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल। एडिटिंग पे ज्यादा फोकस मत करो प्लीज, बी मोर ऑथेंटिक, दैट इज व्हाट एक्चुअली works। So you will have to do that as well। ओके, नाउ एड जो का स्ट्रक्चर है ना, इसके 3 लेयर्स होते हैं। वन इज लाइक कैंपेन, मैंने आपका गोल क्या है, क्योंकि जब आप अभी हम एड्स टूल में जाएंगे एंड वी ट्राई टू क्रिएट ए कैंपेन, तो आपको वहां पे गोल चूज करना होता है। क्या आपका, जैसे मेरा ब्रांड अवेयरनेस है, या फिर मुझे लीड ही चाहिए, या फिर मुझे लाइक अपने इंस्टाग्राम पे, अपने मैसेंजर पे, फेसबुक के या व्हाट्सएप पे लोगों को लेके आना है, या मुझे कन्वर्शन एड चलाने हैं जहां पे मुझे अपने कैटलॉग को मैं प्रमोट करके सेल्स लेके आ सकता हूँ। सो यू नीड टू हैव अ डिफाइंड गोल्स, एंड दैट इज व्हाई यू कैन रन मल्टीपल एड्स, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी भी होती है। नॉट जस्ट एक एड, मल्टीपल एड्स रन किया करो, ठीक है। So first thing is that we need to have a clearly defined goal. What is my objective from this ad, or for this month, like what is my focus on? Okay, फिर आपका जो ऑडियंस है, जैसे एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, उनका बिहेवियर क्या क्या है, एंड हर एक बजट एड सेट में आपने कितने लाइक like what is your budget for each ad set, like maybe 500, 300, 400, और आपने ऐसे 4 एड चला लिए, राइट। सो दिस इज लाइक what you need to be clear on, कि आपको सिंगल एड चलाना है, मल्टीपल एड चलाना है। गो विद अ सिंगल एड, नॉट नेसेसरली कि आपको मल्टीपल एड चलाना है, बट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मैं इसमें कितना बजट स्पेंड करता हूँ,
एंड व्हाट पीपल सी, मेरा क्रिएटिव क्या है, अगर मैं स्टैटिक यूज कर रहा हूँ, मैं वीडियो यूज कर रहा हूँ, मैं कैरोसल यूज कर रहा हूँ, मैं एक रील वीडियो चला रहा हूँ, मेरा हेडलाइन क्या होगा, मेरा प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मेरा कॉल टू एक्शन क्या होगा, और लोग इवेंचुअली जब आएंगे तो उसके बाद मेरा फॉलोअप का प्रोसेस क्या है, तो ये डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक ऐड चला लिया उसके बाद देखते हैं क्या होगा, पहले ऐड तो चला लूं, नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका मैसेजिंग अच्छा है, आप राइट बात करोगे और राइट ऑडियंस तक पहुंचोगे, तो और जब ऑडियंस आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, मुझे तो एक लीड फॉर्म में ऐड चाहिए, मुझे तो लाइक इंस्टाग्राम पे चाहिए, तो इट बिकम्स इजियर। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको अपना एक एड का गोल रखना चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली उस गोल को माइंड में रखते हुए मेरी ऑडियंस होगी, मेरा बजट होगा और मेरा एड का सेटअप होगा। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस सेट्स, बहुत सारी चीजें आपको जो आपको ध्यान में रखनी है, बट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट हियर इज लाइक बहुत सारा प्रोडक्ट बायर्स होते हैं जो लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपॉर्चुनिटी, नहीं भाई मुझे बिजनेस नहीं करना है, बट दे आर लाइक मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, राइट हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स, राइट। तो एज उनकी क्या है, लोकेशन आइडियली लाइक टायर 1 टायर 2 सिटीज में आपको ज्यादा लोग मिलेंगे जो सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं, दे हैव लाइक इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर। देन देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड कस्टम ऑडियंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फोर्थ वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप का ऐड चला लिया, राइट, तो या फिर आपने एक ऐड चला लिया कोई भी गोल को नजर में रखते, तो आप ना एक लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली क्लोन होता है। जैसे आप फेसबुक को बताओगे कि मुझे ना बिल्कुल एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करके दे दो और मेरा ऐड उन्हीं को दिखा दो, जैसे आपने एक ऐड चलाया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये ऐड तो बहुत अच्छा चला, ये तो एक अच्छी ऑडियंस तक गया, मुझे ना आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट चाहिए यहाँ से, तो दैट वे आप लुक अलाइक ऑडियंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, and then you can also have like ads जो कि totally business को promote करते हैं, again like metros, tier 2 tier 3 cities as well, interest like जो side hustle करना चाहते हैं, जो अपना एक passive income बनाना चाहते हैं, जो already like maybe network marketing कर चुके हैं इधर उधर, who are looking for like a better partner to work with, right? स्मॉल बिजनेस ऑनर जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं या पार्ट टाइम बिजनेसेस करते हैं, राइट? तो इस तरीके से लाइक यू कैन फिल्टर योर ऑडियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ दिस इज अ लॉट लाइक आप अपने ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हुक, आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लाइक इट्स नॉट लाइक नथिंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड अबाउट, बट अगर आप, ये इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टर बजट गाइड है, तो अगर आप बिगिनर हो ना, तो 3000 तक का बजट आप स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे हर महीने ऐड में 3000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। और अगर आप राइट वे में ऐड चलाओगे तो हाउ मेनी लीड्स कैन यू एक्सपेक्ट, यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 50 to 80 लीड्स पर मंथ, अगर आप 3000 रुपए स्पेंड करोगे। इससे ज्यादा भी जा सकता है, दैट इज बेयर मिनिमम, ठीक है। फिर आपका आएगा ग्रोथ स्टेज, जहां पे अब आपको पता चल रहा है कि ओके टारगेटिंग कैसे करते हैं, ऐड कैसे चलाते हैं, लीड कैसे लेके आते हैं, अब आपको ग्रो करना है, यानी अब आप ज्यादा लीड्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, आपको फॉलोअप पता है कैसे करना है, आपको कन्वर्शन पता है कैसे करना है। इन दैट केस लाइक आराम से लाइक 200 250 300 लीड्स भी हर महीने लेके आ सकते हैं। एंड इवेंचुअली लाइक जब आपके पास प्रॉपर सिस्टम आ गया, फनल आ गया, then you can like have higher budgets as well। now आपका टीम ग्रो हो रहा है, आपका इनकम अच्छा आ रहा है, तो उसका एक आपने सर्टेन पोर्शन बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करो, एंड दैट इज वन थिंग व्हिच यू शुड नेवर स्टॉप डूइंग। अगर आप 100 रुपए कमाते हो ना, तो आपको 20 रुपए वापस इन्वेस्ट करने हैं बिजनेस में, और वो आपको आगे जाके 200 250 300 रुपए देंगे वापस, है ना। सो दैट इज वन माइंडसेट व्हिच यू नीड टू हैव एज एन एंटरप्रेन्योर। एंड इवेंचुअली जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो यू कैन रन हाई बजट एज वेल, एंड देन आप आराम से 500 प्लस 600 800 1000 लीड्स को भी कैटर कर सकते हैं। इन माई पास्ट कंपनी द लीडर्स आई हैव वर्क विद, वो 40,000 के एड चलाते थे स्टार्टिंग में, तो वो 500 रुपए के भी नहीं चला पाते थे, दे यूज्ड टू लाइक बी वेरी स्टिंगी विद देयर बजट, कहते नहीं नहीं, लेकिन 3 months 4 months 6 months के बाद व्हेन दे सॉ द मैजिक कि कितने लीड्स आते हैं, और ऑनलाइन जूम पे बातें करके उनके साथ, ऑनलाइन मीटिंग्स करके कितना इजी है कन्वर्ट करना,
आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आप एक ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करते हो, और आजकल लोग चाहते भी कि कोई ऑनलाइन बिजनेस करें, राइट? दे स्टार्टेड रनिंग मल्टीपल एड्स। अब उनका देहरादून में अलग से ऐड चल रहे हैं, उनका सूरत में अलग से ऐड चल रहे हैं, उनका यहाँ से बीकानेर में अलग ऐड चल रहे हैं। दे यूज टू लाइक जस्ट टारगेट दी सिटीज देन, एंड वहां पे फिर मीटिंग करने जाते थे, वहां पे अपनी कोर टीम बिल्ड करते थे, वहां पे अपने किसी दो तीन लोगों को ही एम्पावर करते थे और उनके नीचे टीम्स बनाते थे। अब ऐड तो चल ही रहे हैं, ये रहो, लीड्स रहो, कन्वर्ट करो, इनको ग्रुप्स में ऐड करो, इनसे ऑर्डर प्लेस करवा दो, इनको मीटिंग ज्वाइन करा दो, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट दैट ऑनलाइन नेटवर्क और कम्यून, जो कि आपका एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने दो एड का एग्जांपल दिया, एक तो प्रोडक्ट का है। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रमोट एस्ट्रो प्रो फॉर एग्जांपल। So I know that Astro Pro जो है, it works for women 40 and plus who are going through certain hormonal fluctuations। तो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट रेडी होगा उसके लिए, मेरा हेडलाइन, मेरा डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन बटन। ओके, नाउ इसका मेरा जो एड का लुक एंड फील है, इसका जो मेरा टेक्स्ट है, इसका जो मेरा टारगेट ऑडियंस रहेगा वो अलग रहेगा। एंड ऑन कंट्रारी ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट है अब, एनाटॉमी ऑफ अ किलर एड, व्हाट इज दैट यू नीड अ हुक। ओके, यूजुअली ये जब रील्स वीडियो आप बनाते हैं ना, यानी वीडियो वाले एड जब आप बनाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। तो मतलब पहले 3 सेकंड में जो आप चीज बोलते हैं ना, उसको हुक बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप रील स्क्रॉल करते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो जो वो पहली बात आपसे करते हैं ना, तो इमीडिएटली आप स्टॉप हो जाते हैं, तो उसको हुक बोलते हैं। एंड ऑनेस्टली आज के टाइम में इट्स वेरी इजी। आप क्लॉड का यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, आप जिमनाई का यूज कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ऑल द कंटेंट यू वांट। आपको क्या लगता है ये मैंने डिजाइनर से बनवाई है? नहीं, ये मैंने एआई से बनवाया है, और वो फ्री। मैंने बस एक प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने क्या किया, इस्टो प्रो का बॉटल ऐड कर दिया एआई टूल में, और उसको बोला। तो कल को आपको फोटोग्राफी करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी कोई अच्छी सी पिक्चर है, राइट, यू, और आपके पास प्रोडक्ट का पिक्चर्स तो है ही, राइट, यू जस्ट गिव प्रॉम्प्ट टू एआई, वो आपका एक अच्छा एड क्रिएटिव बना लेगा। Nothing complicated in today's time, right? It's very easy. And look at the quality, look at the captions it is giving me. Now the hook, something feels different lately, and that's okay। अगर मैं एक वीडियो रील बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके बाद दूसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यू। सी, या तो आप उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दे रहे हो कि आपको मेरा प्रोडक्ट क्यों लेना है, या आपको मुझे क्यों ज्वाइन करना है, उनको वैल्यू दिखना चाहिए, या कुछ आप उनकी हेल्प करो या कोई सोल्यूशन दे रहे हो। दैट इज द ओनली वे पीपल विल रीच आउट टू यू। आई वुड अदरवाइज समबडी यू नो सेंड यू देयर डिटेल्स इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू आउट ऑफ इट। तो वो वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्लियर कट कॉल टू एक्शन, कि एग्जैक्टली आपसे मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट इज दैट नेक्स्ट एक्शन यू हैव टू टेक। एंड लाइकवाइज आई हैव द opportunity where I'm saying that build something meaningful around health and well-being, partner with a globally trusted nutrition supplement brand के साथ जो कि science based wellness solution offer करता है, so that you live better every day। अगर आप हेल्थ को लेके पैशनेट हैं, अगर आप पर्सनल ग्रोथ को लेके पैशनेट हैं, और आप हेल्प करना चाहते हो दूसरों की, सो दैट दे कैन हैव बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये आपके लिए एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। ओके, एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जो एजुकेशन पे, वेलनेस पे और दूसरों की लाइव्स को एम्पावर करने पे फोकस करती है। हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, कॉल टू एक्शन है, और यहाँ पे मेरा क्रिएटिव ही रेडी है, जहां पे मैं अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करता हूँ। बट इफ यू सी मैं यूज नहीं करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करो, घर से काम करो, पैसा अर्न करो, दैट इज वेरी वेरी बैड प्रेसिडेंट यू सेट फॉर योर एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपके पर्सनल ब्रांड को खत्म कर देगा। वैल्यू दिखाओ। जब कोई कहेगा कि हाँ मुझे बिल्ड करना हेल्थ एंड वेलबींग बिजनेस यूसाना के साथ, आपको पार्टनर करोगे एक ट्रस्टेड सप्लीमेंट ब्रांड के साथ, एंड शेयर बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड एम्पावरमेंट, तो इजीली आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट आप अपने एड्स को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। और ऑनेस्टली ये जो कैप्शनिंग है, ये जो हेडलाइन है, जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो सीटीए है, ये जो क्रिएटिव है, मैंने सब एआई से बनाया है। बिकॉज
वो दिन चला गया कि अब मैं डिजाइनर को बुलाऊं, वो डिजाइनर पूरा दिन लगाएगा एक क्रिएटिव डिजाइन करने में, मैं टू एंड फ्रो फीडबैक दे दूं। एंड दैट इज वाई आज के टाइम में इट बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल दैट यू शुड नो हाउ टू डू इट। अगर आप नहीं करोगे ना तो कोई और करके बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा आपसे। एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी क्रेजी स्पीड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट बेटर देन मी, राइट? तो it's really important that I have to upgrade myself. आप ना वीक में जस्ट डेडिकेट सम आवर्स टू योरसेल्फ कि मुझे खुद को ना एडुकेट करना है, मुझे खुद को एम्पावर करना है। बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दैट आप ना बहुत पीछे रह जाओगे इस रेस में। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन डेफिनेटली ग्रो, बट look at like where the future is. Okay. Okay, now there are some questions before I go to the demonstration. अभी हमारे पास है time. Okay. अर्न कैसे करें? ऑफ कोर्स लाइक सी आई एम नॉट इनटू सेल्स, आई थिंक सेल्स टीम आपको बेटर बता सकती है, बट एज फॉर माय एक्सपीरियंस गोज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, इट्स इजी। आप अर्न कैसे कर सकते हो? देखो, आप या तो प्रेफर्ड कस्टमर्स बना लो, राइट, जो आपके साथ प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर आप ब्रांड पार्टनर्स बना लो जो आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। एंड देन इट्स मैंडेटरी फॉर देम कि वो सर्टेन ऑर्डर्स प्लेस करें अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए। एंड इवेंचुअली आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी सो दैट आपके नेटवर्क में रिक्रूटमेंट हो रहा है, आपके नेटवर्क में एक्टिविटी हो रही है। दैट इज हाउ यू जनरेट मोर बिजनेस वॉल्यूम्स फॉर योरसेल्फ, राइट? बट डेफिनेटली प्लीज टॉक टू द सेल्स, वो आपको पूरा नंबर वाइज डिमार्केशन बता देंगे कि क्या क्या अर्निंग पोटेंशियल है। एंड बाय द वे गाइस, हम एक कंपनसेशन प्लान का वीडियो भी रेडी कर रहे हैं जहां पे आपको ब्रेक डाउन मिलेगा कि लाइक कैसे कैसे आप अर्न कर सकते हैं, हाउ आर व्हाट आर द राइट वेज टू अर्न विद यूसाना। एंड विल बी लाइक सेंडिंग यू दैट वेरी सून। अभी उसमें थोड़ा हम एफिलिएट वाला एंगल ऐड कर रहे हैं। एंड देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव डब्स इनटू सर्टेन लैंग्वेज। हमारा कॉम प्लान वीडियो हो गया, हमारे क्वालिटी वाले वीडियो हो गए, एंड ऑल्सो जो हमारा गेट टू नो यूसाना बुकलेट है उसको भी हम हिंदी और बाकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट लाइक यू हैव द राइट टूल्स विद यू एज वेल। बट ट्रस्ट मी, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस ना मतलब आप यूसाना के बेसिस पे ग्रो नहीं कर सकते, ये आपके पर्सनल ब्रांड पे ग्रो होगा। तो आपका जो भी कंटेंट है ना, जब आप कस्टमर के साथ टच बेस करते हैं या एक पोटेंशियल लीड के साथ टच बेस करते हैं, आपको अपना पर्सनल ब्रांड वहां पे दिखाना ही दिखाना है। यू नीड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर योरसेल्फ एज वेल। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई अगेन शेयर माय स्क्रीन, और अभी मैं जाता हूं ओके मेटा पे जाएंगे अब हम, ठीक है? अब हमने जो भी चीजें करी, कैन यू प्लीज कंफर्म अभी आपको मेरा फेसबुक दिख रहा है? कैन यू सी माय फेसबुक नाउ? ओके, थैंक यू। नाउ लाइक मुझे एड रन करना है। इट्स इजी, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आपने एक एड सीखा ना रन करना, बाकी सब सेम है, बस लास्ट का जो स्टेप होता है वो डिफरेंट बन जाता है। फिर यूजुअली 3 स्टेप होते हैं, यानी 3 एड के सेट होते हैं, वही तीनों में काम करना होता है। एंड देन इट्स द सेम प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, ओनली माय गोल चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लीड एड चला रहा हूं तो मुझे लीड फॉर्म सेट करना है। अगर मैं मैसेंजर वाला ऐड चला रहा हूं तो मुझे वहां पे फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर का कॉल टू एक्शन देना होगा। अगर मैं व्हाट्सएप का ऐड चला रहा हूं तो मुझे व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन देना होगा। इट मीन्स दैट लाइक आपका जो ऐड है ना, वो उसका प्रोसेस सेम है, उसका मैकेनिज्म सेम है। द ओनली थिंग दैट चेंज इज द डेस्टिनेशन, जो कि लास्ट वाला स्टेप होता है। दैट इज इट्स इजी, अगर आपने एक बार सीखा, spend some time on it. Okay, so what we do, we first go to the ads manager। अब आप देखो मैं अपने फेसबुक में हूं, अगर आप अपने फेसबुक में जाएंगे, I'll share the recording with you today, तो आप इसको भी बाद में फॉलो भी कर लेना, and you can follow the exact steps as well। does not matter आपने एड पहले चलाए हैं, आप पहली बार चला रहे हैं, तो what you need to do is, आपको भी ऐसे एड्स मैनेजर दिखेगा। अगर आपको सेकंड स्टेप पे नहीं दिखा तो मे बी नीचे दिख सकता है, बट you'll also see ads manager। ओके, अब जब मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मैंने काफी टाइम से सैंपल्स बहुत सारे एड अकाउंट्स क्रिएट करे हैं, आई बीन लाइक ट्रेनिंग और यूजिंग इट फॉर डेमोज एंड ऑल, तो यहाँ पे ना ये बहुत सारे अकाउंट दिखाएगा मेरे।
बट इसमें मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट एक्टिव है अभी, जो कि हमारे यूसाना का ऑफिशियल अकाउंट है, तो मैं उसी अकाउंट पे अभी काम करूंगा। ठीक है। अब क्या होगा, आपको भी ऐसे दिखेगा, लेकिन मे बी आपको कुछ कैंपेन नहीं दिखेगा। अगर आपने कभी भी एड रन नहीं किया तो आपको ऐसे कुछ कैंपेन नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्रिएट के नीचे बिल्कुल खाली स्पेस दिखेगा आपको। बट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू शुड गो टू द सेटिंग्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप देखो मैंने ऑथेंटिकेटर भी सेट किया है। ये आप खुद देखोगे जब आप कल को एड रन करना शुरू करोगे ना, तो आपको भी फेसबुक कहेगा कि आप ऑथेंटिकेट करो खुद को, क्योंकि ये चाहेगा कि ये आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करे। इट्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, राइट, और कुछ नहीं है ये। ओके, ऑथेंटिकेटर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। There's something I think. Just give me a moment. There is something wrong. Maybe I chose the wrong ad account. ओके, सॉरी। ठीक है, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रिएट में जाना है। ठीक है, यहां से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक जो काफी चीजें जैसे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखता है एड्स रिपोर्टिंग, ऑडियंसेस, बिल्स एंड पेमेंट्स। यहाँ पे ये बिल्स एंड पेमेंट्स वाला सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूंगा। व्हाट यू आइडियली शुड डू इज हियर, यहाँ पे ना आपको थोड़ा पैसा ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक नो बिकॉज आई एम डूइंग एड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, अभी मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मैं फेसबुक को 5,000 पे करूंगा क्योंकि मेरे ऐड चल रहे हैं। ओके, एंड आई कैन इजिली पे, एंड देन मतलब ये कुछ हद तक लाइक अगर मैं पे नहीं करूंगा उसके बाद ही मेरे अकाउंट को स्टॉप करेगा कि आप पहले पेमेंट करो। बिकॉज आई बीन डूइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मेरा ऑलरेडी मेटा के साथ एक रेपुटेशन डेवलप हो गया है, तो आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना एक पेमेंट मेथड ऐड कर दो, या यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पे एक बैलेंस ऐड कर सकते हैं। एंड देन आपको भी दिखेगा कि आप क्या मतलब अभी बैलेंस कितना है अकाउंट में, और आप कितने ऐड रन कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट नॉट नेसेसरली कि लाइक आपको एग्जैक्टली यही चीज फॉलो करनी है। आप एड टू एड बेसिस भी पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम जाएंगे कि हम एक ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू क्रिएट, यानी मुझे कैंपेन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है अवेयरनेस, यानी आपको किस टाइप का ऐड क्रिएट करना है। आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऐड, यानी इसमें ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखेगा हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर। यानी जब आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी होती है, जब आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा लोग आपके बारे में जाने, बट यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, लाइक लीड नहीं चाहिए, बट लीड्स भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, बट इट्स गुड फॉर लाइक रीच एंड ब्रांड अवेयरनेस। ओके, दूसरा होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रैफिक।
फॉर एग्जाम्पल लाइक बहुत सारे शॉपिंग पेज होते हैं, राइट? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपने क्लिक किया और वो आपको एक शॉपिंग या लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा है जहां पे आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। यानी वेबसाइट पे लेके जाए, किसी ब्लॉग पे लेके जाए, किसी लैंडिंग पेज पे लेके जाए। अगर आपको चाहते हैं कि लोग आपके इंस्टाग्राम पे आ जाएं और आपको फॉलो करें वहां पे, या इंस्टाग्राम के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करें। यानी जब मैं कहीं पे डायरेक्ट करता हूँ किसी चीज को, उसको ट्रैफिक बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम कहते हैं रोड पे ट्रैफिक है, लाइक इट मीन दैट कार्स आर मूविंग राइट एंड दे आर गोइंग टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन। जब हम कहते हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इट मीन देयर आर लॉट ऑफ कार्स ऑन द रोड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर। यानी जब आप ट्रैफिक वाले ऐड चलाते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके लैंडिंग पेज पे, आपके मैसेंजर पे, आपके व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा लोग लिंक पे क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे आपको गारंटी नहीं देगा ये कन्वर्शन का। दैट इज वाई कन्वर्शन के लिए अलग से ऐड चलता है। यानी ट्रैफिक का बहुत कम कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन कन्वर्शन का ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तीसरा होता है एंगेजमेंट एड्स, फिर है लीड्स, फिर है ऐप सेल्स, ऐप प्रमोशन सेल्स। सी ऐप प्रमोशन और सेल्स अभी हम रहने देते हैं। ओके, सेल्स अगर आप यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव इज मोस्टली यूज फॉर कन्वर्शन। जैसे आपको कस्टमर चाहिए, देन यू विल रन मोर एंड मोर सेल्स एड्स। तो आपने देखा होगा जो मैक्सिमम ब्रांड्स या काफी जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो ज्यादातर सेल्स वाले एड ही रन करते हैं। या फिर लाइक अभी टू स्टार्ट विद आप एंगेजमेंट से या लीड से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट किसके लिए अच्छा है? गेट मोर मैसेजेस। यानी अगर आपको ज्यादा मैसेज चाहिए, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो पे ज्यादा व्यू लेके चाहे, पोस्ट पे एंगेजमेंट लेके आने हैं, पेज पे लाइक्स बढ़ाने हैं, या आप कोई इवेंट कर रहे हो और उस इवेंट पे आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सेज चाहिए, तो इन दैट केस आपको एंगेजमेंट्स रन करने चाहिए। लीड्स, अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए आप लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ये लीड्स क्या है? आप इंस्टेंट फॉर्म सेट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं। अगेन मैसेंजर पे लीड आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे लीड आ जाएगी, व्हाट्सएप पे लीड आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी लाइक वी रन लीड्स एड टुडे। तो मैंने क्या किया, मैंने लीड पे क्लिक किया। तो जो मैंने कहा था कि आपको 3 स्टेप करने होते हैं, दैट इज व्हाट लाइक द मेथडोलॉजी इज। नाउ देर आर ऑलवेज सम अपग्रेड्स हैपनिंग। आजकल यहाँ पे ना बहुत एआई यूज हो रहा है टूल के अंदर भी, सो इट्स इजी। ओके, you need, there is some update. You no longer need to choose a campaign setup. You are starting an advantage lead campaign, manual options are available. Okay, मैं okay कर दूंगा, nothing नहीं। Okay, now you see ये 3 स्टेप है, 1 2 3। ओके, जो इधर दिखते हैं मुझे। नाउ मैं कहूंगा ये है, कैंपेन को नाम देना बहुत जरूरी है, नाम से आइडेंटिटी होती है। ये है मेरा यूसाना बिजनेस अपॉर्चुनिटी एड अंडरस्कोर मार्च 6। तो ये मैंने अपने ऐड को नाम दिया। ये मैं नाम क्यों दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि कल को जब मैं बहुत सारे ऐड रन करूंगा ना, तो मैं नाम से पहचान सकता हूँ, राइट? इट गिव्स मी एन आइडेंटिटी। वरना कोई इसे परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस। ओके, सो आई चूज द कैंपेन नेम। फिर कैंपेन डिटेल्स में आपको कुछ नहीं करना है, बाइंग टाइप आप ऑप्शन ही रखेंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा लीड्स है जो मैंने सिलेक्ट किया है, आई विल नॉट डू एनीथिंग। अब आप देखो बजट यहीं पे आ रहा है, पहले ये अलग में आता था, तो थोड़े मॉडिफिकेशन है। कैंपेन बजट, ओके, एड सेट बजट। नाउ फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, ये डेली बजट होता है। अगर आप 1000 रुपए रखेंगे ना, तो आइडियली ये दिन में 1000 रुपए कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मैं लाइफ टाइम बजट दूंगा। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है? ओके, लाइफ टाइम बजट इज टू लो। मेरा इसका जो लाइफ टाइम बजट है वो है मेरा 2500 रुपए। देखते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आपको लाइफ टाइम बजट लगाना है तो आपका मिनिमम 2700। यानी मेरा, क्योंकि मैंने लिमिटेशन, योर बजट, यू कैंपेन बजट मस्ट बी एटलीस्ट 20। ठीक है, सो इट्स लाइक बिकॉज दीज आर लाइक फ्यू मॉडिफिकेशन, अर्लियर इट शुड बी ऑन द सेकंड एड सेट, बट ठीक है, लेट्स लाइक ब्रेक इट डाउन अगेन। मैंने कैंपेन को नाम दे दिया,
और मैंने डेली बजट चूज किया कि पर डे मुझे 1000 रुपए स्पेंड करने हैं। और आपके पास ऑप्शन है लाइक आप इसे कम भी रख सकते हैं। आई बिलीव इट विल अलाउ मी टू हैव लाइक लेस बजट देन दैट, यस। या फिर मैं इससे ज्यादा भी कंज्यूम कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हम कहेंगे कि मेरे पास पर डे का 1000 का बजट है। ठीक है, तो मैंने बजट सेट कर दिया। अब बिड स्ट्रैटेजी, यानी आप किस चीज से बिड कर रहे हैं। मुझे आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल चाहिए। आई विल बिड ऑन वॉल्यूम की मुझे ज्यादा लीड चाहिए। ठीक है, और स्पेशल एड कैटेगरी होता है जब आप फिनेंस, प्रॉपर्टी, इलेक्टोरल कोई ऐसी चीजें करते हो तो ये हम पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अगर आप देख रहे हैं जो ये पहला क्लॉज है ना, यहाँ पे बस मैंने क्या किया, मैंने एड का नाम दे दिया, मैं कौन सा एड चला रहा हूं, और मैंने बजट, डेली बजट सेट कर लिया कि मेरा कितना बजट डेली कंज्यूम होना है। उसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट में। अब मैं आ गया दूसरे एड सेट में, इसका भी मैं सेम नाम दूंगा। ओके, तो अब आप देख रहे हैं मेरे ऐड का नाम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि आपको कन्वर्शन कहाँ पे चाहिए। क्या आप इंस्टेंट फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट? क्या आपको मैसेंजर पे कन्वर्शन चाहिए, क्या आप इंस्टाग्राम पे कन्वर्शन चाहिए, या आपको व्हाट्सएप पे कन्वर्शन चाहिए? ये आपकी अपनी चॉइस है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि मुझे आप व्हाट्सएप पे कन्वर्शन दे दो, आई वांट लीड्स टू कम टू माय व्हाट्सएप। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो आपके पेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप कन्वर्शन चूज करेंगे ना वहीं हो जाएगा। या फिर अगर आप कहते हैं कि मैं एक फॉर्म ही सेट करना चाहता हूं तो फिर आपको लास्ट में एक फॉर्म सेट करना होगा। या अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो लीड चाहिए वो मुझे अपने मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने इंस्टाग्राम को ले लेगा। ओके, सो यू हैव द चॉइस वेयर इज दैट यू वांट योर लीड्स टू कम टू। ओके, मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट करे हैं। तो अगर आप पहली बार कह रहे हैं ना तो ये आपको कहेगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट भी कर लो, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड, तो मुझे ये जरूरत करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दूसरे एड सेट यहाँ पे मैंने पहले में क्या किया, बस नाम दिया और डेली बजट सेट किया। और दूसरे एड सेट में अभी तक मैंने क्या किया, मैंने लोकेशन चूज करी कि मुझे लीड कहां पे चाहिए। एंड देन आपका ऐड कब से शुरू होगा, मैं कहता हूं कि मेरा ऐड आप आज से शुरू कर दो। यानी आज 12:30 से। और अगर मैं चाहूं एंड डेट भी तो आप इसको रन करोगे 6, 7, 8 शाम को 11 बजे तक फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, बजट एंड शेड्यूल। बजट तो मैंने ऑलरेडी वहां पे 1000 रुपए, क्योंकि पहले मैं बजट यहाँ पे सेट कर पा रहा था, लेकिन मैंने अब वहां पे शिफ्ट हुआ है, तो मैंने बजट दिन का 1000 रुपए रखा है। तो इट मीन दैट कि लाइक अगर मैं 6 से 8 मार्च 6, 7, 8 यानी 3000 रुपए मेरे इसमें निकल जाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मेरा डेली बजट है। बट नॉट नेसेसरीली, अगर मेटा को राइट लीड नहीं मिल रही है तो आपका ये सारा बजट कंज्यूम होगा भी नहीं। आपको इजीली पता चलेगा जब आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि ओके क्या आपका एड सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, आपका बजट कंज्यूम हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट इज इजी। कभी बहुत बार क्या होता है कि आप बजट रखते हैं लेकिन वो कंज्यूम ही नहीं होता है, बिकॉज मे बी इट्स नॉट एबल टू फाइंड द राइट सेट ऑफ लीड्स फॉर यू। या कभी कभी क्या होगा कि आपका बजट कंज्यूम होगा और आपको इंस्टेंटली बहुत सारी लीड्स आना शुरू हो जाता है। ओके, तो मैंने अब क्या किया, ड्यूरेशन सेट किया। ओके, अब ये देखो नए नए रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि ये पहले नहीं आती थी ये चीजें। आई हैव नो आइडिया, देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच आर हियर, बट एनीवे, ऑडियंस, ये सेव्ड ऑडियंस होती है। यानी अगर आपने पास्ट में कोई ऑडियंस क्रिएट करी है, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरे पास ऑलरेडी एक वुमेन की ऑडियंस है जो 40+ है, जो इंटरेस्टेड है, एंगेज शॉपर्स है, तो आपको पता चलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस पुरानी ऑडियंस को भी पिक कर सकता हूं यहाँ से। जैसे अगर मुझे ईस्टो प्रो का एड चलाना है तो जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी ऑडियंस है और मैं उस ऑडियंस को भी पिक कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी एक नई ऑडियंस भी सेट कर सकता हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है, राइट? यू कैन सेट अप योर न्यू ऑडियंस एज वेल। और आप देखो जो मैं अभी कह रहा था, लुक अलाइक ऑडियंस अगर आपको बनाने हैं, दीज आर लाइक एडवांस थिंग्स, यू डू नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ, यू डोंट हैव टू लाइक रियली गो फॉर दी
ओके, प्लेसमेंट्स आई डोंट थिंक लाइक आई नीड टू एक्सक्लूड एनी प्लेसमेंट्स। यानी प्लेसमेंट होता है कि आपका एड कहाँ कहाँ दिखेगा, जैसे न्यूज फीड में दिखेगा, मार्केट प्लेस में दिखेगा, रील्स वाले सेक्शन में दिखेगा, एक्सप्लोर वाले सेक्शन में दिखेगा, स्टोरी वाले सेक्शन में दिखेगा। इट्स बेटर फॉर मी टू हैव ऑल द प्लेसमेंट्स कि मेरा जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा जगह लोगों को दिखे। देर इज वन थिंग आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ऑडियंस यहाँ से कस्टम ऑडियंस, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिकली देयर ऑल मॉडिफिकेशन जो मैं पहली बार खुद भी देख रहा हूँ, बिकॉज लास्ट वीक इट वाज नॉट लाइक दैट। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप ऑडियंस में जाते हैं ना, तो जब आप कस्टम ऑडियंस चूज कर सकते हैं, ओके, यानी दिस इज लाइक फॉर द बिजनेसेस, जिन लोगों ने आपका वीडियो देखा है, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट करी है, अ, और यहाँ पे देन लाइक पीपल जो आपके पेज के साथ एंगेज हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस भी हैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू वर्क ऑन कस्टम ऑडियंसेस एज ऑफ नाउ। और यहाँ से आप देख रहे थे मैं अपनी सेव्ड ऑडियंस भी यूज कर सकता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी यूज करी है। यहां से अब मैं टारगेट करूंगा कि मेरा जो लोकेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना जो एड है ना पूरा पैन इंडिया रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन योर एड्स पैन इंडिया, जस्ट सिलेक्ट सर्टेन टारगेट जहां पे आपको लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो एड है, आई वांट टू रन इट इनटू सम मेट्रो सिटीज, यानी मैं उसको दिल्ली में, के मुंबई में और चंडीगढ़ में एड रन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आई एम जस्ट टारगेटिंग दीज 3 सिटीज ओनली। और इसके बेसिस पे आप देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे एक ऑडियंस का एस्टिमेट भी आता है कि आपका फुल ऑडियंस साइज क्या है, यानी जो भी आप टारगेटिंग चूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टारगेटिंग आपका ऑडियंस का साइज कितना बड़ा है। एंड दिस इज अ ह्यूज ऑडियंस साइज, एंड दैट इज व्हाई लाइक ये कहाँ पे आता है। मिनिमम एज इज 18, एक्सक्लूड में किसी को नहीं कर रहा हूँ। लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट। बट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज दैट यू चूज द target location you have. Okay, let me just move to the next and see, maybe there are some features which are moved to the next. It used to be different. Sorry guys, because as I said that there is a lot of development which has happened here. Okay, अब तीसरे वाले एड सेट में आ गया मैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी, यानी आपका एड कहाँ पे दिखेगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट और आपका फेसबुक पेज। ओके, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपका एड का सेटअप क्या है, कि आपके पास इमेज है सिंगल, या वीडियो है, या कैरोजल है। अब कैरोजल में क्या होता है, आप देखोगे मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हैं आप, 1 2 3 4। आपने देखोगे ना कभी वो शॉपिंग वाला ऐड आता है और आप स्लाइड करते हैं तो आपको 10 10 पिक्चर दिखती है, तो उसको कैरोजल कहते हैं। तो अभी के लिए आज हम सिंगल एड इमेज यूज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अपने ऐड का क्रिएटिव यूज करूंगा, यानी जो भी मेरा इमेज ऐड है, तो आई विल गो टू अपलोड्स, और जो भी हमने अपॉर्चुनिटी वाला ऐड देखा था, आई विल पिक दैट। ओके, और फिर यहाँ पे मुझे ऐड करना है अपना प्राइमरी टेक्स्ट, तो जो मैंने अभी सैंपल टेक्स्ट बनाया था, मैंने अभी आपको ये टूल्स भी बता दूंगा जिनके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ओके, तो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। ओके, अब इसमें टेक्स्ट वेरिएशन खुद आ रहा है, जो कि एआई के थ्रू हो रहा है। मैंने अपना कैप्शन ऐड कर दिया, बट ये मुझे और भी ऑप्शन दे रहा है, सो दैट ऑप्टिमाइज हो जाए मेरा ऐड। ओके, कॉल टू एक्शन होता है कि आप लोगों को बताना क्या चाहते हो। जैसे अगर मैं
इंस्टाग्राम के लिए ऐड चला रहा हूं तो मेरा कॉल टू एक्शन यहाँ पे जाएगा कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो अभी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम चूज किया, राइट। और मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी वही चूज करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइक व्हाट्सएप पे आ जाए तो आप गेट इन टच भी कर सकते हैं। ओके। अगर आप इवेंट को किसी प्रमोट करते हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं। तो दीज आर लाइक जस्ट वेज टू लाइक कीप इट मोर रेलिवेंट। ओके। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ना मुझे एनहांसमेंट्स देगा कि ये देखो लाइक आपके क्रिएटिव के मैंने बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट करे हैं, आपको इसमें से जो अच्छा लगता है तो आप वाला वेरिएशन ले लो। तो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट पिक दिस वेरिएशन। ओके। क्यों ये मुझे कहता भी है कि हमारे एक्सपेरिमेंट से कैंपेन विद ऑल एड्स एडिंग एआई जनरेट इमेज सॉ उनमें ज्यादा सीटीआर लिफ्ट होता है, ये होता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएशन ले लिया। ओके, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। अगर आप जैसे मैंने एक ले लिया तो इट्स ओके, इट्स नॉट। अब यहाँ पे ये मुझे प्रीव्यू देगा कि आपका ऐड कैसे दिखेगा टाइमलाइन में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम टारगेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे मैसेज का मेरा कॉल टू एक्शन है। ओके। ट्रांसलेशन आई डोंट नीड। मे बी लाइक हिंदी में अगर मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, इफ माई। ओके। नाउ लाइक मेरा एड सेट भी रेडी हो गया, मैंने प्राइमरी टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके। एंड यू कैन सी द प्रीव्यू हियर कि मेरा ऐड कैसे दिख रहा है। तो ये स्टोरी में दिख रहा है, ये इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर में दिख रहा है, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल रील्स वाले सेक्शन में भी दिखेगा, यानी फीड में भी दिख रहा है, एक्सप्लोर में भी दिख रहा है, पोस्ट में भी दिख रहा है, स्टोरीज में भी दिख रहा है, एज एन एड भी दिख रहा है, राइट। तो दीज आर लाइक ऑल माई प्रीव्यूज ऑफ द एड। ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आप ओवरलेज ऐड भी कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। दीज आर लाइक मोर एडिशनल फीचर्स, विल नॉट टच ऑल ऑफ दैट, राइट। यहाँ पे क्रिएटिव टेस्टिंग भी होती है, यानी अगर आप 5 क्रिएटिव करोगे तो ये आपको बता भी देगा कि कौन सा क्रिएटिव आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। बट एज आई सेड, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल फॉर द बेसिक्स, विल नॉट गो दैट। बट हाँ, अब लास्ट चीज क्या है, मुझे पब्लिश करना है। बट उससे पहले जो लास्ट स्टेप है वो है मैसेजिंग टेम्पलेट क्रिएट करना। यानी अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रही है तो क्या आप उनके लिए कोई मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। ओके। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने अपॉर्चुनिटी को लेके ऐड चलाया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दिस कुड बी अ मैसेजिंग टेम्पलेट यू कैन सेट अप। आई विल नॉट चेंज इट, बट आई थिंक दिस इज गुड। लाइक आई वुड लाइक टू नो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, प्लीज फ्यू क्वेश्चन आंसर दे दो। या फिर लाइक अगर मैं चाहूँ, ए लाइक थैंक्स फॉर showing interest in Vistana business opportunity. Then you can set up questions like जैसे अगर आप उनको बताना चाहते हैं, so basically this is like the conversion। अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं, I don't want to like really set a lot of questions, आप अलाउ स्किप, यानी वो उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं या आप उसको टोटली डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे अभी ये सारी डिटेल नहीं चाहिए। मे बी लाइक do you want to start your
own health and well-being, क्योंकि यहाँ पे मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ही प्रमोट कर रहा हूँ, दैट इज वाई लाइक यस। ओके, तो मैंने ऑप्शंस दे दिए, अगर वो यस कहेगा तो ठीक है। उसके बाद कंप्लीशन मैसेज, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट। So basically, like, you can customize these messages to make them more, engaging and of course personal. But do not write a lot and lengthy messages. Just keep them short and all. तो अगर कोई कहेगा नो, जो यस कहेगा तो उसको ये मैसेज आएगा, अगर कोई नो कहेगा तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज है, थैंक्स लाइक फॉर योर टाइम। सिंपली अगर कोई नो भी कहता है उसको भी मैं बहुत अच्छे से थैंक यू बोल के बोलता हूं। अगर कोई यस कहेगा, कंप्लीशन मैसेज, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, representative from my team will reach you shortly, फॉर एग्जाम्पल जस्ट। और फिर आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स, पर हमारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है। दो प्राइवेसी पॉलिसी में तो बस आपका पेज का ही जो लिंक है वही देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फेसबुक में जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसी लिंक को कॉपी पेस्ट। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपने टेम्पलेट को भी फिनिश कर लिया। एंड दिस इज लाइक हाउ माई एड विल लुक लाइक अलग अलग जगह पे। ठीक है, इफ आई जस्ट मैक्सिमाइज इट, तो दिस इज लाइक हाउ यूर एड विल फाइनली लुक लाइक। मुझे लगता है ये काफी टेक्स्ट है क्योंकि मैंने एआई थ्रू जनरेट किया। आई कैन जस्ट डू विद मिनिमल टेक्स्ट, बट स्टिल लाइक आई थिंक माई मैसेजिंग इज वेरी क्लियर व्हाट इज दैट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट। ओके, एंड देन आपका ऐड इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल रील्स, इंस्टाग्राम रील्स लाइक सब जगह आपका ऐड दिखेगा। क्योंकि मैंने बस इंस्टाग्राम चूज किया था, दैट्स व्हाई इट्स स्पीकिंग इंस्टाग्राम ओनली। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने अपना एक मैसेजिंग टेम्पलेट भी सेटअप कर लिया कि यानी अगर कोई मेरे साथ एंगेज कर रहा है एंड आई डू नॉट हैव टू लाइक रियली बॉदर्ड कि उनको मेरे एंड से रेस्पॉन्स गया या नहीं गया। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कॉल टेक्शन बताया, तो यू कैन जस्ट गिव योर नंबर एज वेल, फॉर क्विक इंटरेक्शन प्लीज व्हाट्सएप मी लाइक ऑन दिस नंबर, यू कैन आल्सो डू दैट। you have to be creative with your messaging and all. Okay, एंड दिस इज लाइक द रिव्यू जब आप पब्लिश करो कि आपका पेज क्या है, आपका क्या क्या आपने चूज किया। एंड इफ एवरीथिंग इज ओके, आप बस पब्लिश करोगे और आपका जो एड है वो फिर यहाँ पे पब्लिश में चला जाता है। एंड पब्लिश के बाद ये क्या होता है, ये हाफ एन आवर या 24 आवर्स का एक पीरियड होता है जहां पे ये मॉडरेशन में जाता है। एंड फेसबुक या मेटा देखेगा कि आपका एड कोई पॉलिसी वायलेट तो नहीं कर रहा है, आप कोई फ्रॉड या पॉन्जी स्कीम तो नहीं चला रहे, कोई ऐसी चीजें तो आप नहीं प्रमोट कर रहे हो जो इनके पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। देन इफ नॉट, आपका एड अप्रूव हो जाता है। और एक बार जब आपका एड अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे कैंपेन्स वाले सेक्शन में पूरा पता चलेगा कि आपने ये जो एड रन किया उस एड से आपका क्या, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम मैसेज पे भी चला रहा हूं तो आई कैन इजीली फिगर आउट कि मेरा अभी तक रिजल्ट्स में, राइट, तो रिजल्ट्स में मुझे पूरा पता चलेगा कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि पर मैसेज का मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। अभी तक मेरा जो बजट है उसमें मैंने कितना बजट रखा था, 1000 पर डे है, राइट, उसमें से मेरा कितना बजट स्पेंड हुआ है, कितने इंप्रेशन जनरेट किए मेरे ऐड ने, मेरा ऐड कितने लोगों तक पहुंचा है।
मेरा एड किस दिन एंड हो रहा है, ओके। एंड दीज आर लाइक नो सम इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स। मेरा कन्वर्शन रेट कितना स्ट्रांग है, मेरा एंगेजमेंट रेट कैसा है, क्या ये अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। एंड इफ यू फील दैट ओके ये एड तो बहुत अच्छा चला, मुझे तो इंस्टाग्राम पे भर के लीड्स आई और फॉलोअप करना भी बहुत आसान रहा एंड इजीली व्हाट्सएप के साथ मैं उनके साथ कनेक्ट हो पा रहा, देन ये एड मेरा 8 तारीख को खत्म हो रहा है, मैं दोबारा से इसी में जाऊंगा एंड देन आई कैन जस्ट लाइक गो एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन। आपको दोबारा से नया एड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसी एड में भाई मुझे ना ये अब 14 तक चलाना है एंड देन यू गो टू एंड जस्ट पब्लिश इट। बाकी चीजें तो आपकी ऑप्टिमाइज्ड ही है, राइट। सो इट्स इजियर, दैट इज वाई लाइक जब आप पहली बार करेंगे और आपने प्रोसेस सीखा, बाद के लिए आपके लिए ये बहुत आसान है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये ऐड तो बहुत ज्यादा कॉस्ट दे रहा है, मेरी पर लीड 70-80 रुपए की आ रही है, मुझे उतना स्पेंड नहीं करना है, मुझे 8 से 10 रुपए के बीच में लीड अच्छा कॉस्ट है, तो आपको बस यहाँ पे ये करना है, आपका देखो एड ऑफ हो गया, राइट, योर एड इज ऑफ, एज सिंपल एज दैट। आपको एड ऑन करना है, ऑफ करना है, बहुत आसान है सब कुछ, ओके। एंड that's all from me, but again it's more about like practicing it now। जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता है, ओके। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? श्योर दीप। गाइस, एनी क्वेश्चंस फॉर मी बिफोर आई क्लोज द सेशन? बाकी मैं आपके साथ पीपीटी और रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड मे बी इन माई नेक्स्ट ट्रेनिंग आई टॉक मोर अबाउट ऑडियंसेस एंड मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप कैसे कंटेंट बना सकते हैं। और यहाँ चैट में मैं टूल्स की बात करूंगा, जैसे चैट जीपीटी तो सबको पता है, राइट। तो वी हैव चैट जीपीटी, सो दिस इज वन एआई टूल जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक में ड्रॉप किया है। दूसरा है जिमनाई एआई करके, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है। और थर्ड है क्लॉड। क्लॉड तो अभी थोड़ा बहुत एडवांस है, आई विल नॉट रिकमेंड, बट अगर आप चाहते हैं ये भी, सॉरी ये तो ये भी। ओके, सो आई हैव गिवन यू दोज 3 ad templates, सॉरी टूल्स। और कैनवा भी अगर आप यूज करते हैं, कैनवा तो बहुत आसान है। कैनवा में मैं क्विकली आपको दिखाऊंगा कुछ, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट। कैनवा का जो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, आपको अलग अलग से जगह पे टेम्पलेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम एड चलाना है, राइट, तो आपने इंस्टाग्राम एड्स, ओके सॉरी, ग्रेट, जैसे इंस्टाग्राम एड आपको चलाना है, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम एड का ऑटोमेटिकली डायमेंशन आएगा, जैसे सेल्स इंस्टाग्राम पोस्ट का ये है 1080 1080, राइट, स्टोरी का ये डायमेंशन है, रील का ये डायमेंशन है। तो अगर आप एक रील्स ऐड बना रहे हैं तो आप यहाँ से अपना टेम्पलेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर लाइक आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कोई टेम्पलेट ऑल टुगेदर न्यू, जो कि आपके लिए, आपकी एड के लिए बहुत अच्छा बन सकता है, ओके। सो दीज आर सम थिंग्स यू कैन डू। कैनवा मे बी नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको कैनवा सिखा दूंगा कि कैनवा पे आप कैसे कंटेंट बना सकते हैं और क्या क्या लाइक अपॉर्चुनिटीज है आपके पास व्हेन इट कम्स टू यूजिंग कैनवा फॉर योर बिजनेस, ओके। चलो guys, thank you so much for joining me and take care, and I'll see you very soon with the next set of training, okay? Bye bye, take care, bye bye.